हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो टर्म 1 आप लोगों ने दे ही दिया है, अब उसे भूल जाओ। अब टर्म 2 के लिए लग जाओ। टर्म 2 में बहुत अच्छा करके दिखाना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 2 के सिलेबस के बारे में और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो पहले बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट कर। बिजनेस स्टडीज में आपके पार्ट ए में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और तीनों ही चैप्टर 20 मार्क्स के आपके आएंगे, यानी कि जो पार्ट ए है उसमें से आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। एंड पार्ट बी की बात करी जाए तो पार्ट बी में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये तीनों आपके कितने के हैं? ये भी आपके 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, पार्ट ए भी 20 मार्क्स का और पार्ट बी भी आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं एंड कौन कौन से टॉपिक डिलीट है। कॉपी एंड पेन साथ में लेके बैठना, नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। देखिए, स्टाफिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग में आपका कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, वर्सिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये सब आ रहा है। आपका एक टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका जो कंसेप्ट है ये टॉपिक आपका डिलीटेड है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है स्टाफिंग में, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपका नहीं आ रहा है। और बाकी ये सारे टॉपिक्स आपके स्टाफिंग में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर की। डायरेक्टिंग चैप्टर में कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन का कंसेप्ट, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप कंसेप्ट, स्टाइल्स, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिव एंड लीजर्स फेयर, कम्युनिकेशन का कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं। अब नोट डाउन करिए कि क्या टॉपिक नहीं आ रहा, जो टॉपिक डिलीटेड है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपकी बुक में, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में पूछा भी जाता था, लेकिन सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है। तो डायरेक्टिंग में कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है? बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये टॉपिक डिलीटेड है। एंड कंट्रोलिंग चैप्टर की बात करें तो कंट्रोलिंग में आपका कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस आ रहे हैं, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यही आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। कंट्रोलिंग में जो डिलीटेड है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टॉपिक डिलीटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके सारे ही टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है यूनिट 9 में। अब यूनिट 10 में देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में कंसेप्ट, फंक्शन एंड टाइप्स, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट कंसेप्ट, टाइप्स, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग, फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर। जो आपकी ये फाइनेंशियल मार्केट्स है यूनिट 10, इसमें भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें भी ये पूरी की पूरी यूनिट आ रही है। ये भी सारे टॉपिक आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है यूनिट 10 में भी। अब यूनिट 12 की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंसेप्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, रिड्रेसल, मशीनरी, रेमेडीज अवेलेबल, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पॉर्टेंस नहीं आ रही है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस में रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज नहीं आ रहा है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ रहे हैं। ये तो थी बिजनेस की बात। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देखते हैं किस तरीके से डिवीजन हुआ है मार्क्स का, और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं आपके। तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आ रहा है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। दो बड़े बड़े चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं पार्ट ए में। तो मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है देखते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है वो आपका 10 मार्क का आएगा, और जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है जिसमें आप AD AS के बारे में, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वो आपका 12 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो टोटल हमारी जो मैक्रो आएगी वो 22 मार्क्स की आएगी।
ठीक है। और अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारा आपका 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, 6 मार्क्स का आएगा। तो यानी कि जो आपकी इंडियन इको आएगी वो कितने मार्क्स की आने वाली है, 18 मार्क्स की आने वाली है। अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। डिलीट के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठना और नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या डिलीट हुआ है। देखिए पार्ट ए में आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लोज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 सेक्टर मॉडल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम में जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो नेशनल इनकम में हमारा कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, पूरा नेशनल इनकम आप लोगों का आ रहा है। नेक्स्ट बात करी जाए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, propensity to consume and propensity to save, average and marginal, short run equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, meaning of full employment and involuntary unemployment, problem of excess demand, deficit demand, measures to correct them, change in government spending, taxes and money supply through bank rates, CRR, SLR, repo rate and reserve repo rate, open market operation, margin requirement। तो यूनिट 3 भी हमारी पूरी आ रही है, मैक्रो तो आप लोगों की पूरी आ रही है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाए, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ये सब आ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में मीनिंग एंड टाइप्स, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, अ क्रिटिकल असेसमेंट, ये सब आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एनर्जी टॉपिक है वो डिलीटेड है आपका। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख लेना, एनर्जी टॉपिक नहीं आ रहा है। एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आ रहा है। यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पूरा आ रहा है। एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में कंपैरिजन विद नेबर, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सब आ रहा है। तो यानी कि इको में तो आपका ज़्यादा डिलीट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में आपका एनर्जी टॉपिक डिलीटेड है। तो अब आप लोगों को सिलेबस पता चल गया होगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपनी। और बाकी हमारे चैनल पे भी सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमेशा खुश रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।